जय सिया राम मित्रों, आज आप लोगों को वेद व्यास रचित महाभारत से एक बड़ी रोचक और शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं। महाभारत में ऐसे बहुत सारे शिक्षाप्रद प्रसंग हैं, लेकिन श्रोता और वक्ता दोनों ही शिक्षाप्रद प्रसंगों से दूरी बनाते हैं। वो सिर्फ वही सुनते या सुनाते हैं जिसमें लोगों को मारपीट हो, अधर्म हो, किसी की जर जोरू जमीन छीनने बचाने की जद्दोजहद हो, किसी स्त्री पुरुष के जायज नाजायज संबंध हो, या फिर चमत्कारपूर्ण झूठी बनावटी बातें हों। तो ऐसी कहानियों को सुनाने में और सुनने में बड़ा आनंद आता है। उसको कहते हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। किंतु जिन कथाओं में शिक्षा हो, अच्छे कर्मों की बातें हों, जिनके अनुकरण करने से मनुष्य का कल्याण होता है, लोग पहली बात सुनाते नहीं, और अगर कोई गलती से मेरा जैसा मूर्ख व्यक्ति सुनाता भी है तो आप लोग सुनते नहीं। कभी जबरदस्ती सुनने की चेष्टा भी की तो आपको तुरंत नींद की जमुहाई आने लगेगी। ज़्यादातर लोग बैठे बैठे ही सोने लगते हैं और इसीलिए पाखंडियों का बोलबाला हो रहा है। उनके फॉलोअर्स लाखों करोड़ों हो जाते हैं, जबकि सच्चाई, प्रेरणादायक, अनुकरणीय प्रसंग सुनाने वालों को कोई सुनने वाला नहीं मिलता। इसके साथ साथ आप लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि जितने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, वो चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई और माध्यम, यहाँ तक भारत की मुख्य फिल्म इंडस्ट्री हो, सब के सब विधर्मियों के कब्जे में है। वो आपके धर्म की अच्छी बातों वाले वीडियो को प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इससे सनातन धर्म का प्रचार होगा। लेकिन झूठी कहानी, बनावटी बातें, बिलो द बेल्ट, काम क्रीड़ा, रेप केस, माँ बहन बेटी, मामी चाची, ताई बुआ, साली सलहेज, यहाँ तक दादी नानी इत्यादि के साथ अनैतिक संबंध की झूठी कहानियों को भी बार बार प्रमोट करते हैं। आप कितना भी मना करो, बार बार आपके फोन पर, कंप्यूटर पे वही वीडियो आते रहेंगे। हमारी युवा पीढ़ी के बिगड़ने का एक ये भी प्रमुख कारण है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से जितने भी लोगों तक सनातन धर्म की सच्चाई और विधर्मियों की चालाकी आप लोगों तक पहुंचा सके। यूट्यूब में बैठे विधर्मी इसीलिए हमारे वीडियोज का प्रमोशन नहीं करते। हमारे व्यूज 99% काट कर 1% दिखाते हैं। हमारे वीडियोज के गले दबा दिए जाते हैं, मतलब उनके जितने व्यूज हैं उसमें से लाख, हजार, इन सारी संख्याओं को हटाकर सिर्फ 100 या 50 व्यूज दिखाते हैं, ताकि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं या फिर भेड़ चाल में शामिल होकर अपने ही धर्म की निंदा, झूठी कहानी, बिलो द बेल्ट की बातें करूं। लेकिन फिर भी मैं अपना प्रयास जारी रखे हुए हूं। आप लोग इन अच्छे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर अपने सनातन धर्म की सेवा कर सकते हैं। अगर आपके शेयर करने से कोई एक भी व्यक्ति ये अच्छी बातें अपने जीवन में उतारकर सच्चा सनातनी बन जाता है, तो समझिए कि आपने ईश्वर की सच्ची सेवा कर ली है। आज का विषय है माता पिता की सेवा। वेद मंत्र हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता पिता और आचार्य, अतिथि ये देवता हैं। अतः आज की एक छोटी कहानी और व्याख्यान इसी विषय पर है। एक ब्राह्मण, अब यहाँ जाति आधारित ब्राह्मण की बात नहीं है, जो आजकल वामपंथियों द्वारा फैलाए दुष्प्रचार के कारण लोग ब्राह्मणों को बेवजह गाली देते रहते। ब्राह्मण का मतलब जो ब्रह्म को, परमात्मा को, उसके तत्व को जानता है, वो ब्राह्मण है। कहा गया है ब्रह्म जानेति सह ब्राह्मणा, अर्थात एक सज्जन जो परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। उन्होंने परमात्मा की कठिन तपस्या किया और वर्षों तक एक वन में एकांत में बिना कुछ खाए पिए बैठे तपस्या करते रहे। तपस्या के कारण उनके शरीर में अलौकिक शक्ति आ गई थी, चमक आ गई थी।
तेज आ गया था। तपस्या में रत रहने के कारण उनकी भूख प्यास भौतिक वस्तुओं से विरक्ति हो गई थी। वो जिस पेड़ के नीचे आसन जमाए थे उसी पेड़ पर एक पक्षी का जोड़ा रहता था। एक दिन ब्राह्मण देवता तपस्या में ध्यान लगाए थे कि उसमें से एक पक्षी ने बड़े जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने जोड़ीदार को बुला रहा था। ब्राह्मण का ध्यान भंग हुआ, क्रोध आया, अतः उनकी खुद ब खुद आंखें खुल गई और उन्होंने क्रोध में उस पक्षी की तरफ देखा तो उसकी आंखों से जो ब्राह्मण की आंखों से जो तेज निकला और पक्षी जलकर भस्म होकर नीचे गिर गया। अब क्या था ये देखकर पहले तो उनको बहुत दुख हुआ कि अहो ये मैंने क्या कर दिया, इस बेचारे पक्षी की मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरे पल उनको भगवान की माया ने जकड़ लिया और उनके अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया। अब चूंकि वो जाग चुके थे और जागते ही उनको भूख और प्यास सताने लगी, अतः अपनी भूख शांत करने के लिए वो वन से निकलकर एक गांव में पहुंचे और एक दरवाजे पर भिक्षा हेतु अलख जगाया। ओम भवतु भवान भिक्षाम देहि में, ओम भवति माता भिक्षाम देहि में। उनकी आवाज सुनकर गृहिणी बोली कि बाबा अभी लाती हूँ, और महाराज वहीं दरवाजे के पास बने चबूतरे पर बैठ गए। उधर गृहिणी के पति घर पर थे और उन्होंने गृहिणी से काम बताया कि मेरे पैरों में बड़ा दर्द है, थोड़ा पैर दबा दो। जिससे पति परमेश्वर है के धर्म का पालन करने में वो गृहिणी बाबा को भूल गई। अब बाबा को बैठे बैठे बड़ा क्रोध आने लगा। किसी तरह क्रोध को दबाए हुए बैठे रहे। गृहिणी पति सेवा में व्यस्त रही। काफी देर हो गई जब पति के चरण दबाते हुए पति देव को नींद आ गई। तब पत्नी ने भिक्षा में अन्न लेकर दरवाजे की सुधि ली। बाबा बड़े क्रोध में आंखें लाल करके गृहिणी की तरफ देखकर बोले, इतना समय लगा दिया, भिक्षा नहीं देनी थी तो मना कर देना था। लेकिन एक तपस्वी ब्राह्मण की अतिथि की इतनी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे कर ली? क्या तुमको सनातन धर्म की अतिथि देवो भव का ज्ञान नहीं है? गृहिणी कहती है कि महात्मा जी मुझे अतिथि देवो भव का ज्ञान है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अभी लाई और चबूतरे पर बैठने का आग्रह किया था। लेकिन इसी बीच मेरे पति ने परमेश्वर ने अपने पैर दबाने का आदेश किया। अतः देवता से परमेश्वर बड़ा है और परमेश्वर की आज्ञा पालन करना मेरा पहला कर्तव्य। मैं अपने कर्तव्य निर्वहन में थी, अतः आपसे देरी के लिए माफी चाहती हूँ और अब अतिथि देव को प्रसन्न करने के लिए उनके द्वारा मांगे गए अन्न को लेकर उपस्थित हूँ। महात्मा को अब और क्रोध आ गया और उन्होंने अपनी लाल आंखें करके स्त्री की ओर देखा तो स्त्री मुस्कुरा कर बोली, बाबा क्या मुझे वन में बैठी वो पेड़ पे जो चिड़िया थी वो समझकर लाल आंखें करके देख रहे हो, जो मैं अभी आपके देखने से भस्म हो जाऊंगी? अब बाबा की हुलिया बैरंग हो गई कि आपको कैसे पता चला कि मेरे देखने से चिड़िया भस्म हो गई थी? देवी आप कौन हैं? कृपया आप ये रहस्य बताओ। गृहिणी बोलती है कि ब्राह्मण देवता, वेद पाठ में आपने अतिथि देवो भव का तो पाठ पढ़ लिया, क्योंकि वो आपके काम का, आपकी पसंद का पाठ था, लेकिन पति परमेश्वर है का पाठ पढ़ना भूल गए क्या? वेद ही कहते हैं कि एक स्त्री के लिए उसका पति ही साक्षात परमेश्वर है, भले ही वो लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, अपाहिज हो, किसी भी हालत में पति परमेश्वर है। किसी भी देवी देवता की पूजा न करके सिर्फ अपने पति की सेवा करे तो उसकी सेवा परमेश्वर की सेवा करना माना गया है। आपके शरीर पर ये जो वर्षों तपस्या के बाद तेज शक्ति मिली है, उसके कई गुना शक्ति किसी भी स्त्री को अपने पति की सेवा से मिल जाती है और उसी शक्ति के कारण मैंने आपके कृत्य और अभिमान का अपने मन में ही दर्शन कर लिया है। अब तो बाबा की हालत और पतली हो गई। वो बोले कि देवी, अगर पति परमेश्वर है, स्त्री के लिए पति परमेश्वर है, तो पुरुष के लिए परमेश्वर कौन है? इसकी शिक्षा मुझे दे दो देवी।
आपकी अति कृपा होगी। गृहिणी कहती है कि अगर आपको सही वैदिक शिक्षा कर्तव्य जानना है तो मिथिला नगरी में जाना होगा। वहाँ राजा जनक के राज्य में एक धर्मव्याध बहेलिया रहता है। उससे ज्यादा पुण्यवान इस समय धरती पर कोई नहीं है। आप उन्हीं से ये शिक्षा प्राप्त कीजिए। बाबा ने अन्न ग्रहण किया और झोला उठाकर धर्मव्याध की खोज में चल पड़े और मिथिला पहुंचकर धर्मव्याध को ढूंढ निकाला। उसे मिले तो वो अपने दैनिक कर्म में पक्षियों को बेचने में लगा था जो वो जंगल से पकड़ के लाया था। उसने ब्राह्मण को देखा तो उनको प्रणाम किया और बोला, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। ब्राह्मण देवता पक्षियों की बदबू से परेशान मुंह पर गमछा लगाए हुए बोले, मुझे आपसे कुछ ज्ञान सीखना है। वो बोला, मुझे मालूम है कि आप एक चिड़िया को भस्म करके अहंकार ग्रसित होकर फिर एक पतिव्रता स्त्री से बातचीत करके उसके द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु मेरे पास भेजे गए हो। इस बार महात्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्नता हुई कि मैं सही जगह पर आया हूँ। धर्मव्याध उनको अपने घर ले जाता है, उनको अतिथि सत्कार करके फिर उनके पास बैठकर उनको ज्ञान देता है। वो कुछ श्लोक और उनका अर्थ यहाँ बताकर अपने उन बच्चों को जो अपने कर्तव्य भूल गए हैं उनको सनातन का सही ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। ईश्वर मेरे सभी सनातनी बच्चों को सद्बुद्धि दे और वो धर्मव्याध के इस ज्ञान का अनुकरण करें। ब्राह्मण देवता पूछते हैं, अगर स्त्री के लिए पति परमेश्वर है तो पुरुष के लिए परमेश्वर कौन है? तो व्याध कहता है, पिता माता चा भगवन्ने तो मदैद्वतं परम यद्वैतेभ्यः कर्तव्यं तदेताभ्यां करोम्यहं त्रयस्त्रिसद् यथा देवाः सर्वे शक्र पुरोगमाः संपूज्या सर्वलोकस्य तथा वृद्धा विमोमम। ये माता पिता ही मेरे प्रधान देवता हैं। जो कुछ देवताओं के लिए करना चाहिए वो मैं इनके लिए करता हूँ। जैसे समस्त संसार के लिए 33 देवता पूज्य हैं वैसे ही ये मेरे लिए हैं। उपहारान हरन्तो देवतानां यथा दुजाः कुर्वन्ति तद्देताभ्यां करोम्यहं तदन्त्रितः। एतौ मे परमं ब्रह्मन् पिता माता च दैवतम् एतौ पुष्पैः फलैः रत्नैस्तोष्यामि सदा दुज। एतावेवाग्नयो मह्यं यान वदन्ति मनीषिणः याज्ञा वेदाश्च चत्वारः सर्वमेतौ मम द्विज। द्विज लोग जैसे उपहार आदि देवताओं को समर्पित करते हैं वैसे ही मैं इन सर्वश्रेष्ठ देवताओं को पुष्प फल धन आदि से संतुष्ट करता हूँ। मेरे लिए अग्नि यही है, वेद और यज्ञ भी यही हैं। एतदर्थ मम प्राणा भार्या पुत्र सुहृज्जनः सपुत्र दारः शुश्रूषां नित्यमेव करोम्यहं स्वयं च स्नापयाम्येतौ तथा पादौ प्रधावये आहारं च प्रयच्छामि स्वयं च द्विजसत्तम अनुकूलं तथा वक्ष्मि विप्रियं परिवर्जये अधर्मेणामि संयुक्तं प्रियमाभ्यां करोम्यहं। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे लिए मेरे प्राण, स्त्री, पुत्र और सुहृद सब इन्हीं की सेवा के लिए हैं। स्त्री पुत्र सहित मैं प्रतिदिन इन्हीं की शुश्रूषा में लगा रहता हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं स्वयं इन्हें नहलाता हूँ, वस्त्र धोता हूँ, स्वयं ही इनको भोजन खिलाता हूँ, अनुकूल वाणी बोलता हूँ, अप्रिय बात नहीं करता। इनकी आज्ञा हो तो अधर्म युक्त कार्य भी कर सकता हूँ। धर्ममेव गुरुं ज्ञात्वा करोमि द्विज सत्तमम् अतन्द्रिता सदा विप्र शुश्रूषां वै करोम्यहं पंचैव गुरुवो ब्रह्मन् पुरुषस्य विभूषितः
पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च द्विजसत्तम एतेषु यस्तु वर्तेत सम्यगेव द्विजोत्तम भवेयुरग्नयस्तस्य परिचीर्णास्तु नित्यशः गार्हस्थ्ये वर्तमानस्य एषः धर्मः सनातनः। विप्रवर, इस प्रकार माता पिता की सेवा रूप धर्म ही मेरा सर्वस्व है। आलस्य छोड़कर मैं सदा इन दोनों की सेवा में तत्पर रहता हूँ। उन्नति चाहने वाले पुरुष के 5 ही गुरु हैं, पिता, माता, अग्नि, परमात्मा और गुरु। जो इनके प्रति उत्तम व्यवहार करेगा उस गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले के द्वारा सब अग्नियों की सेवा संपन्न होती रहेगी। यही सनातन धर्म है। और इसके विपरीत जो आचरण करता है वो नीच, कृतघ्न और पूर्व जन्म का शत्रु ही है। ऐसा समझने में कोई दोष नहीं है और यह प्रारब्ध बस प्राप्त होती है। ब्राह्मण पूछते हैं कि हे गुरुदेव, लेकिन प्रश्न है कि कभी कभी अच्छे लोगों के घर कुसंतान और बुरे लोगों के घर सुसंतान जन्म लेती है। इसका कारण क्या है? कि भले बुरे न के होत हैं, बुरे भले न के वंश, हिरण्यकशिपु के हरि भगत और उग्रसेन के कंस, उग्रसेन के कंस। भले लोगों के घर बुरे लोग होते हैं और बुरे लोगों के घर भली संतान पैदा होती है। जैसे उदाहरण के लिए हिरण्याकश्यप के घर में भक्त प्रहलाद होते हैं तो धर्मवान राजा उग्रसेन के घर में कंस पैदा होता है। तब धर्मव्याध कहते हैं, देवानिष्टवा तपस्तप्त्वा कृपणै पुत्र गृद्धिभिः दशमास्त धृता गर्भे जायन्ते कुलपांसनाः अपरे धन धान्यश्च भोगैश्चापित्र संचितैः विपुलैरभिजायन्ते लब्धास्तैरेव मंगलैः। देवताओं की आराधना, तपस्या आदि कष्ट उठाकर पिता और 10 मास तक माता गर्भ का कष्ट झेलकर पुत्र प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको फिर भी कुल कलंक संतान प्राप्त होती है। वहीं दूसरी ओर मौज मस्ती करने वाले किसी माता पिता को यश देने वाले संतान इस जन्म में प्राप्त हो जाती है। बहवः संप्रदस्यन्ते तुल्य नक्षत्र मंगलाः महश्चा फल वैषम्यम दृश्यते कर्म संधिषु। और ऐसा भी देखा गया है कि एक समय पर जन्म लेने वाले 2 बच्चों में किसी के जुड़वा बच्चे हों, एक साथ एक ही जगह एक ही माँ बाप से पैदा होते हैं, लेकिन उनके कर्म और स्वभाव में अत्यधिक विषमता होती है, क्योंकि यह सब प्रारब्ध का खेल है। और प्रारब्ध का मतलब पूर्व जन्म में जो आप बो के आए हो वो यहाँ आपको काटना पड़ता है। ब्राह्मण कहते हैं कि हे गुरुदेव, एक गृहस्थ को, एक पिता को अपनी संतान पुत्र और पुत्री दोनों बराबर प्यारे होते हुए भी पुत्री के जन्म से कष्ट क्यों होता है? तो धर्मव्याध एक लघु प्रसंग बताते हुए कहते हैं कि कन्या पितृत्वम किल नाम कष्टम, अर्थात कन्या के बारे में सोचकर उसके सुखी जीवन की कामना में पिता स्वयं कष्ट सहता है। एक समय देवराज इंद्र के सारथी मातली अपनी पुत्री के लिए वर खोज रहे थे। देवलोक और मनुष्य लोक में जब उन्हें अपनी पुत्री के योग्य वर नहीं मिला, तब अपनी पत्नी से विचार विमर्श करते हुए कहते हैं, धिक्खल्वलघुशीलानामाश्चितानां यशस्विनां नराणां मृदुसत्त्वानां कुले कन्या प्ररोहणं मातुः कुलं पितृकुलं यत्र चैव प्रदीयते कुलं त्रयं संसयितं कुरुते कन्यकां सतां। श्रेष्ठ शील स्वभाव, श्रेष्ठ कुल, यशस्वी तथा अच्छे अंतःकरण वाले लोगों के कुल में अगर कन्या उत्पन्न होती है
तो ये दुख की बात है, क्योंकि कन्या तो मातृकुल, पितृकुल और पति कुल, इन तीनों कुलों को संशय में डाल देती है। अब यहाँ लोग कहेंगे इस श्लोक को सुना या इसका अर्थ पढ़ा तो क्या कहेंगे कि मातली ने और धर्मव्याध ने कन्याओं को दोषी बताया है। दुख की बात बताई है कि कन्या पैदा हो गई तो दुख है। कुछ पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वाली या वामपंथी विचारधारा से प्रेरित झूठी समानता का झंडा उठाए स्त्री पुरुषों के झगड़ों का फायदा उठाते हुए अपने एनजीओ के नाम पर धन ऐंठने वाली वो धूर्त ठग महिलाएं कहो कल महाभारत ग्रंथ को जला देने या बैन कराने के नारे लगाने लगे, क्योंकि आज के लोग आगे पीछे नहीं पढ़ते, बस कोई एक शब्द या वाक्य पकड़ा और लगे नेतागिरी दिखाने। उन मूर्खों को कहना चाहता हूं कि इसके आगे का भी सुने और पीछे का भी सुने, तब उसका निष्कर्ष निकालें। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे महामूर्ख की तरह रिएक्ट ना करें। पुत्री के पैदा होने से लेकर अपनी अंतिम सांस तक एक पिता को क्या कष्ट होता है वो सुनो कि पुत्रीति जाता महतीति चिंता कस्मै प्रदीयेत महान वितर्का दत्त्वा सुखम प्राप्य सतिनो कदाचित कन्या पितृत्वम किल नाम कष्टम। पुत्री के जन्म से ही इसे किसको देना होगा, क्योंकि पुत्री तो किसी अनजाने व्यक्ति की अमानत है, उसको किसी न किसी को दान करना ही होगा। लेकिन किसको देंगे, जिसको देंगे क्या उसको वहां सुख मिलेगा? मेरी गुड़िया को कहीं उस घर में कष्ट तो नहीं होगा? क्या ये जहां जाएगी वहां ये उनको वो इसको खुश रखेंगे? हे ईश्वर, आप मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। ये सोचकर पिता उसकी संपूर्ण सुरक्षा और सुख की व्यवस्था में स्वयं कष्ट पाकर भी लगा रहता है। आजकल पिता की आज के जमाने में बहुत सारी चिंताएं बढ़ गई। पुत्री ने जन्म लिया, 2 या 4 साल की उम्र से ही उसकी चौकीदारी में बैठो, पता नहीं कब कहां कोई राक्षस उस मासूम बच्ची को शिकार न बना ले। स्कूल में, घर में, बाहर में, सभी जगह उसके लिए खतरा ही खतरा है। थोड़ा बड़ी हुई, टीन एज में आई तो पता नहीं कब कोई जिहादी मासूम बच्ची को झूठे सब्ज बाग दिखाकर फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दे। थोड़ा और बड़ी हुई तो यह चिंता कि मेरी बेटी पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे युवाओं की तरह किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ भाग न जाए, मेरी बेटी की जिंदगी खराब न हो जाए। फिर उसके योग्य, उसकी बराबरी का लड़का ढूंढने की चिंता, फिर उसके विवाह की चिंता, विवाह के बाद उसकी ससुराल में सामंजस्य बैठ रहा है या नहीं उसकी चिंता, उसका पति या ससुरालिए उसको सुखपूर्वक रख रहे हैं या नहीं इसकी चिंता। फिर नाती नातिन होने के बाद अगर बेटी को कोई और परेशानी है तो उसकी चिंता, और मरते दम तक एक पिता अपनी बेटी की चिंता ही चिंता करता रहता है। किसी को कुछ कहता नहीं, मन ही मन घुलता रहता है। किंतु वहीं आजकल की संतानें अपने उसी पिता की पगड़ी को अपने पैरों तले रौंदते हुए पढ़ाई, कैरियर, भविष्य बनाते बनाते पता नहीं कब सारी मर्यादाएं पार करके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपना स्वयं का, अपने पिता का, अपने कुल का, अपने समाज की इज्जत धूल धूसरित कर देती हैं आजकल की संतानें। इसलिए पिता को पुत्री के जन्म से लेकर अपने जीवन पर्यंत कष्ट होता है। एक पिता के चाहे 10 पुत्री हो और 1 पुत्र हो, लेकिन पिता पुत्री को ही ज्यादा प्यार करता है, वहीं माता पुत्र को ज्यादा चाहती है। यह विज्ञान और आध्यात्म दोनों प्रमाणित करते हैं। अतः हे पुत्रों और हे पुत्रियों, माता पिता से बढ़कर स्वयं को परमात्मा भी नहीं मानते हैं। वो भी कहते हैं कि जब तक संसार में आपके माता पिता जिंदा हैं, उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो, तो उस सेवा को मैं अपनी सेवा मानता हूं। अगर क्षणिक सुख जो आपके अपने जीवन में ही आगे महान दुख पहुंचाने वाला है,
उसके लिए अपने परमात्मा भगवान स्वरूप माता पिता के खिलाफ जाना पड़ता है, तो ऐसे सुख को लेना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। माता पिता उम्र अनुभव में आपसे बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जो भी करेंगे आपके अच्छे के लिए करेंगे, क्योंकि संतान से बढ़कर दुनिया की कोई चीज नहीं होती। आपके जन्मदाता तो अपने प्राण भी देकर अगर आपको सुख मिल रहा हो तो एक पल नहीं लगाएंगे। इसलिए शादी विवाह सिर्फ उनकी इच्छा से कीजिए, वो जहां कहें वहीं कीजिए। किसी विधर्मी, किसी विजातीय के साथ कानून से तो तुम विवाह कर सकते हो, कर सकती हो, लेकिन पता है वो करके आप अपने माता पिता की हत्या कर देते हो। वो जीते जी एक जिंदा लाश बन जाते हैं। उनकी आत्मा को कितना कष्ट होता है इसका अंदाजा तुम्हें तब होगा जब माता पिता संसार में नहीं होंगे और आप खुद उनकी जगह पर बैठे होगे, तब पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। जब माता पिता अपने अनुभव से आपके लिए सुयोग्य जोड़ीदार लेकर आते हैं तो दोनों कुलों में खुशियां ही खुशियां होती हैं। माता पिता के जीने की उम्र स्वतः लंबी हो जाती है। अब एक अंतिम बात आज के चिंतन के लिए, सर्वेषामेव पापानां निष्कृतिः प्रोच्यते द्विजैः पित्रोर्भक्तस्य पुनर्निष्कृतिर्नैव विद्यते। संसार में हर पाप का विद्वानों ने प्रायश्चित बतलाया है, पर माता पिता की अवहेलना करने वालों के लिए न तो कोई प्रायश्चित है और ना ही इस पाप से छूटने का अन्य कोई उपाय है। अतः माता पिता को ही ईश्वर मानते हुए उनकी सेवा कीजिए, उनकी आज्ञा को ईश्वर का आदेश मानिए। विश्वास कीजिए आप कभी निराश या दुखी नहीं होंगे। यही सनातन की और सच्ची शिक्षा है। आप राक्षसों से अपनी तुलना कभी मत कीजिए। उनके यहाँ तो स्त्री पैर की जूती से ज्यादा नहीं है। बदलते रहना उनकी फितरत है। मेरी बेटियों बहनों, जरा सोचिए, गूगल पर हर चीज मौजूद है, पढ़िए। जिनका धर्म ही दूसरों से छीन लेना क्रूरता से भरा हुआ, कभी भी 10 मिलकर एक का गला काट देते हैं। आप सबको ये मालूम है। वो आपको क्यों फांसते हैं? सिर्फ यूज और थ्रो के लिए। अंत क्या है? 2 या 4 बच्चे के बाद तलाक, फिर न घर की रही न घाट की। अपने भाई बहन माता पिता तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनके लिए उसी दिन तुम मर जाती हो जिस दिन विधर्मी के साथ घर से भागी थी। तलाक के बाद क्या होगा? तुमको 2 टाइम खाने के लिए किसी न किसी दूसरे बूढ़े कि तीसरी या चौथी बीवी बनोगी। वो फिर भी तलाक देगा तो किसी और के साथ निकाह होगा और फिर कोई गल्फ के बुढ़े के हाथों बेच दी जाती हो, या फिर कटकर किसी फ्रिज, किसी सूटकेस, किसी बोरे में टुकड़ों में तुम्हारी बॉडी मिलती है। अतः ऐसे राक्षसों को पहचानो। लब नाम की कोई चीज नहीं होती। लब सिर्फ माता पिता से करो। आपका लब जो सर्वथा आपके सुयोग्य होगा वो आपके पेरेंट्स ही खोज कर लाएंगे, जो आपको हमेशा सुख देगा। आपको अपनी अकल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आपसे ज्यादा अकल वाले हैं, अनुभव वाले हैं। आप उनसे हो, वो आपसे नहीं। यह ध्यान रखिए। अस्तु। जय सिया राम।